मेरे विद्यार्थियों नमस्कार। आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कक्षा 12 में हिंदी साहित्य की जो अंतरा पुस्तक है, 30% सिलेबस घटाने के बाद में 7 लेसन हमने पढ़ लिए थे। 8वां लेसन विद्यापति का है, इसका हम अध्ययन करेंगे। विद्यापति का जीवन परिचय। विद्यापति का जन्म सन 1380 ईस्वी में मधुबनी बिहार के बिस्पी गांव के एक ऐसे परिवार में हुआ था जो विद्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उनके जन्मकाल के विषय में प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है। उनके रचनाकाल और आश्रयदाता के राज्यकाल के अनुसंधान के आधार पर उनके जन्म और मृत्यु वर्ष का अनुमान किया गया है। ऐसा अनुमान है कि उनकी मृत्यु 1460 ईस्वी में हुई। विद्यापति मिथिला नरेश राजा शिवसिंह के अभिन्न मित्र, राजकवि और सलाहकार थे। विद्यापति बचपन से अत्यंत कुशाग्र बुद्धि और तर्कशील व्यक्ति थे। साहित्य, संगीत, ज्योतिष, इतिहास, दर्शन, न्याय, भूगोल आदि के वे प्रकांड पंडित थे। उन्होंने संस्कृत, अवहट यानी जिसे अपभ्रंश भी कहा जाता है, और मैथिली, इन 3 भाषाओं में रचना की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने और भी कई भाषाओं, उपभाषाओं का ज्ञान था। विद्यापति आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि कहे जा सकते हैं। उनकी कीर्तिलता और कीर्ति प्रथा का जैसे रचनाओं पर दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश काव्य परंपरा का प्रभाव है, तो उनकी पदावली के गीतों में भक्ति और श्रृंगार की गूंज है। उनकी पदावली ही उनके यश का मुख्य आधार है। पाठ्यपुस्तक में पहला पद है, के पतिया ले जायत रे मोरा पे तम पास, हिये नहीं सहे ऐसे दुख रे भेल सावन मास। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोही रहलो ने जाय, सखी अनकर दुख दारुन रे जग के पति आय। मोर मन हरि हर लय गेल रे अपनो मन गेल, गोकुल तजी मधुपुर बस रे कन अपजस लेल। विद्यापति कवि गाओल रे धनी धरु मन आस, आवोत तोर मन भाउन रे यही कार्तिक मास। इस पद के कठिन शब्दार्थ हैं। के यानी कौन, पतिया यानी पत्र चिट्ठी, ले जायत ले जाएगा, ही यानी हृदय, प्रियतम प्रियतम, सहये सहना, भेल यानी हुआ, सावन सावन, एक सरी एकाकी, पिया यानी पिया, रहलो यानी रहा, अनकर दूसरों का, दारुण कठोर, के पति आए कौन विश्वास करेगा, हरि कृष्ण, हर लय गेल हर एक के लिए, तजी यानी त्याग कर, मधुपुर मथुरा, अपजस अपयस, धनी यानी स्त्री, आवोत यानी आएगा, मन भावन मन को भाने वाला, प्रियतम यही यानी इसी। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश मैथिली कोकिली विद्यापति की पदावली से लिया गया है, जो कि उनके यश का आधार है। इस पद में कवि ने नायिका की विरह अवस्था का मार्मिक चित्रण करते हुए उसके प्रीतम के लौट आने का वर्णन किया है। इस पद की व्याख्या है, कवि विद्यापति कहते हैं कि सावन का महीना चल रहा है। नायिका राधा का हृदय प्रियतम के वियोग में असह्य दुख को सहन नहीं कर पा रहा है। नायिका कहती है कि हे सखी, मेरा पत्र मेरे प्रियतम के पास कौन ले जाएगा और कौन उन्हें मेरी विरह व्यथा से परिचित कराएगा। प्रियतम के बिना सोने महल में मुझसे अकेली नहीं रहा जा रहा है। हे सखी, ये भयंकर दुख इतना असह्य है जो सहन नहीं किया जा सकता कि अब इस संसार पर विश्वास ही नहीं रह गया। प्रियतम अपने साथ मेरे मन को भी हरण कर ले गए हैं। मेरा मन हर समय प्रियतम के ध्यान में लगा रहता है। पता नहीं प्रियतम ने गोकुल को छोड़कर मथुरा में बसने का यह अपयश क्यों लिया। कवि विद्यापति कहते हैं कि
सखी राधा को समझाती हुई कहती है कि हे नायिका, तुम मन में आशा रखते हुए धैर्य धारण कर, अर्थात मरने की मत सोच। तेरा मन भावन प्रियतम इस कार्तिक मास में ही आ जाएगा। तो यहाँ पर सखी गृहिणी नायिका को हिम्मत बंधा रही है। विशेष है नायिका की विरह वेदना का स्वाभाविक वर्णन हुआ है। अनुप्रास, यमक और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। विप्रलम श्रृंगार रस और माधुर्य गुण है। वियोग श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है। मैथिली भाषा का तत्सम मिश्रित प्रयोग भावानुरूप है। दूसरा पद है, सखी है कि पूछ सी अनुभव मोय, सेह प्रीति अनुराग बखानिए तिल तिल नूतन होय। जन्म अवधि हमें रूप निहारल नयन न तृप्ति भेल, सेहो मधुर बोल श्रवणहि सुनल श्रुति पथ परस ने गेल। कत मधु जामिनी रभस गमा ओली ने, बूजल कैसन केली, लाख लाख जुग हिये राखल, तइयो हिये जरनी ने गेल। कत विदग्ध जन रस अनुमोदी, अनुभव काहुन पेख, विद्यापति कहे प्राण जुड़ाइते, लाखिन मिलल एक। कठिन शब्दार्थ हैं। मोय मेरे, सेहस वह उस, पीड़ित प्रीति, बखानिए बखान करना, निहाल देखा, तृपित तृप्ति संतुष्टि, भेल हुए से हो वही, श्रवण ही कानों में, सुनल सुनकर, श्रुति यानी कान, कत यानी कितनी, मधु जामिनी मधुर रात्रियाँ, रभस रमण, गमाओली गंवा दी गुजार दी, कैसन कैसा, केली मिलन का सुख, जरनी जलन, विदग्ध विदग्ध कुशल चतुर, अनुमोदी अनुमोदन, पेख यानी देख, जुड़ाइते जुड़ने के लिए, लाख यानी लाखों में, मिलल यानी मिलना। इस पद का प्रसंग है कि प्रस्तुत पद कवि विद्यापति द्वारा रचित पद्यावली से अवतरित है। इस पद में कवि नायिका के प्रेम का वर्णन कर रहा है। नायिका या राधा अपनी सखी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रेम का वर्णन कर रही है। गृहिणी नायिका को समझा रही है। व्याख्या की कवि के वर्णन के अनुसार राधा कहती है कि हे सखी, नायक के प्रति मेरे प्रेम अनुभवों के बारे में तू मुझसे क्या पूछती है? यदि मैं तुझसे उस प्रेम का वर्णन करने लगूं तो वह प्रेम क्षण क्षण में नवीनता को प्राप्त करता जाएगा। मैंने जीवन भर नायक के रूप सौंदर्य को देखा है, किंतु फिर भी मेरे नेत्रों को संतुष्टि नहीं मिलती है। उसी तरह उनके मधुर बोलों को कानों से सुनकर भी ऐसा ही लगता है कि उन वचनों का अभी कानों से स्पर्श ही नहीं हुआ है। मैंने नायक के साथ कितनी ही रात्रियां भ्रमण में बिताई है, किंतु तू ये मत पूछ कि उस क्रीड़ा का आनंद कैसा होता है। नायक के निकट रहने का सुख ऐसा है कि यदि लाखों युगों तक उनके हृदय से लगी रहूं तो भी हृदय की जलन शांत नहीं होती, अर्थात हमेशा ही हृदय से लगे रहने की इच्छा बनी रहती है। वाणी से चतुर विदग्ध जन इस आनंद को कितना ही अनुमोदन करे, लेकिन वे इसका वास्तविक वर्णन नहीं कर सकते। विद्यापति कहते हैं कि नायिका बता रही है कि लाखों व्यक्तियों के मिलने पर भी उनमें से एक भी ऐसा नहीं मिलता जिसे पाकर प्रियतम के मिल के समान प्राणों को सुख मिल सके। तो गृहिणी नायिका अपनी सखी से अपने प्रियतम के प्रति जो प्रेम है उसका वर्णन कर रही है। अपने प्रियतम जैसा उसको कोई भी नहीं मिलता है। विशेष है प्रेमानुभूति की प्रबल लालसा का और संयोग के क्षणों का शुद्ध मार्मिक वर्णन है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, अतिशयोक्ति और विरोधाभास अलंकार प्रयुक्त है। मैथिली भाषा का लालित्य तथा माधुर्य गुण है। तीसरा पद जो हमारी पाठ्य पुस्तक में लिया गया है पद्यावली से, कुसुमित कानन हेरी कमल सुखी, कमल मुखी मुदी रही ये दू नयान, कोकिल कलरव मधुकर धुनी सुनी, कर देई जहापी कान। माधव सुन सुन बचन हमारा,
तव गुण सुंदरी अति भेल दूबरी, गुनी गुनी प्रेम तोहरा। धरनी दरी धनी कत बेरी बैसई, पुनीतई उठी निपारा। कातर दिठी करी चौदसी हेरी हेरी, नयन गरिए जलधारा। तोहर बिरे दिन छन छन तनु छिन, चौदसी चांद समान। बनई विद्यापति सब सिंह नरपति, लखमा देई रमान। कठिन शब्दार्थ इस पद के। कुसुमित फूलों से भरे हुए कानन यानी वन, हेरी देखना, कमल मुखी कमल के समान मुख वाली नायिका, नयन यानी नयन या नेत्र, कलरव धवनी सवर, धरनी यानी धरती, मधुकर भरमर भौरा, झांपी बंद करना, सुंदरी सुंदरी, दूबरी दुबली, गुनी गुनी सोच सोच कर, धनी यानी स्त्री, दरी यानी घर कर, दरी यानी धर कर, पकड़कर, बेरी यानी बार, बई से ही बैठ जाती है, कातर यानी दुखी, दीठ यानी दृष्टि, चौदिस यानी चारों दिशाएं, गरिए यानी गिरना, जलधारा सुरुधारा, चौदसी चतुर्दशी, बनी यानी कहता है। इस पद का प्रसंग है कवि विद्यापति द्वारा रचित। यह पद पद्यावली से लिया गया है और इस पद में नायिका की दुग्ध स्थिति का वर्णन किया गया है। व्याख्या है, विरहिणी नायिका या राधा की विरहदशा का वर्णन करती हुई कोई दूती या सखी नायक श्री कृष्ण से जाकर के कहती है कि हे माधव, हे श्री कृष्ण, हमारी बात सुनो। कमल के समान सुंदर नेत्र वाली वह नायिका वन प्रदेश के फूलों को देखकर अपने दोनों नेत्र बंद कर लेती है। कोयल की मधुर कूक और भरमर समय की मधुर गुंजार को सुनकर वह अपने कानों को हाथों से ढक लेती है। तुम्हारे गुणों और प्रेम के बारे में सोच सोचकर वह सुंदरी नायिका अत्यंत दुबली हो गई है। वह नायिका धरती को पकड़कर बार बार बैठ जाती है, फिर उठ भी नहीं पाती। दीन दृष्टि से वह चारों दिशाओं की ओर देखती है। उसके नेत्रों से गरम गरम आंसू की जलधारा गिरती रहती है। तुम्हारे विरह में वह नायिका चतुर्दशी चांद के समान दिन प्रतिदिन और क्षण प्रति क्षण अपने शरीर को क्षीण करती जा रही है। कवि विद्यापति कहते हैं कि राजा शिव सिंह अपनी रानी लखमा देई या लखमा देवी के साथ रमण करते हैं और वे ही इस रहस्य को जानते हैं। पद का विशेष है विरह की तीव्रता का मार्मिक वर्णन है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक, परिकर तथा अतिशयोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुआ है। विप्रलम श्रृंगार है, माधुर्य गुण है और भाषागत लालित्य द्रष्टव्य है। तो पर विद्यार्थियों, विद्यापति के द्वारा लिखी गई जो रचना है पदावली, जो उनके यश का आधार है, उसे 3 पद हमारी पाठ्य पुस्तक में लिए गए हैं। तीनों पद पढ़े। कठिन शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष हमने पढ़ा है। पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, दे सकते हैं। प्रश्न फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन है फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, ये 7th क्वेश्चन है जिसमें तद्भव रूप का तत्सम रूप पूछा गया है। 7वां क्वेश्चन, ये 8वां क्वेश्चन है कै ख गै, कै का आशय स्पष्ट है, आगे यहाँ पर ख और गै का आशय स्पष्ट किया गया है। योग्यता विस्तार का जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है विद्यापति और जायसी प्रेम के कवि हैं, दोनों की तुलना कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा 15 पुस्तक का लेसन था, जिसकी व्याख्या और प्रश्नोत्तर हमने पढ़े हैं। चैनल से जुड़े हैं, चैनल से यदि जुड़े हुए हैं तो अन्य विद्यार्थियों के पास भी
टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से वीडियो सेंड कीजिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें। धन्यवाद।